दोस्तों ये एक नया मानवा है जो कि एक रिकार्डेटेड मानवा है। इस नए मानवा की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं और वे आवाज़ें कहने लग जाती हैं कि तुम हमारे हीरो हो, तुम ही इस दुनिया के सच्चे हीरो हो, प्लीज़ हमें बचाओ। और हम देखते हैं कि बहुत सारे हाथ हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ रहे होते हैं और वे आवाज़ें कहने लग जाती है कि प्लीज़ हमें बचाओ हमारे हीरो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वे अचानक से रोने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि माँ ये सब लोग मुझे हीरो क्यों कर रहे हैं, मैं इनका हीरो क्यों हूँ, मुझे इन सब का हीरो नहीं बनना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा माँ। और हम देखते हैं कि उसकी माँ थोड़ी सी शांत होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि माँ मुझे इनका हीरो नहीं बनना, मुझे बताओ कि माँ ये सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम उस दुनिया की उम्मीद हो जो आगे चलकर इनका हीरो बनेगा। और हम देखते हैं कि उसकी माँ अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का देती है जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और उसकी माँ कहने लग जाती है कि अब रोना बंद करो, तुम्हें इस दुनिया के अंदर एक हीरो की तरह मरना है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर नीचे की तरफ गिर रहा होता है, फिर अचानक से उसके ऊपर एक बूंद आकर गिरती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक सपना देख रहा होता है और हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम किम सुनगिन होता है। और सुनगिन अचानक से खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार उठाते हुए कहने लग जाता है कि मैं इतनी अच्छी तरीके से सो रहा था लेकिन ये लोग मुझे आराम करने नहीं देते। और हम देखते हैं कि वह अपनी तलवार उठाकर सामने की तरफ चला जाता है और किसी को देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि सामने की तरफ बहुत सारे अजीब व गरीब मॉन्स्टर होते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर किम सुनगिन की तरफ ही देख रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद सुनगिन थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि तुम लोग मुझे आराम करने भी नहीं देखते, लगता है कि तुम लोगों को अब मज़ा चखाना होगा, तुम सब बास्टर्ड बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो, मुझे तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं श्योर कहूँगा कि तुम मेरे हाथों से जल्दी मारे जाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर छोटे बड़े बहुत सारे मॉन्स्टर किम सुनगिन को मारने के लिए आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि सुनगिन की नज़र दो मॉन्स्टरों पर जाती है जो हमारे मेन कैरेक्टर को ही देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उन्हें देखने के बाद सुनगिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बड़ी तेज़ी के साथ उन पर हमला करने के लिए जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह मॉन्स्टर भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सुनगिन की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वे अपने एक ही तलवार के वार से बहुत सारे मॉन्स्टरों को एक ही वार के अंदर ख़त्म कर देता है और एक जोरदार लात मारते हुए एक मॉन्स्टर के मुंह पर दे मारता है और वहां से उछल जाता है, जिसे देखने के बाद बाकी मॉन्स्टर भी हैरान हो जाते हैं और एक जोरदार वार करते हुए सुनगिन ज़मीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और बहुत सारे मॉन्स्टर उसी धमाके की वजह से मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर सुनगिन जोर जोर से हाँफ रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लग जाता है और अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है कि तुम ही इस दुनिया के सच्चे मानवता के हीरो हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा विशाल मॉन्स्टर आ चुका होता है जो एक बिल्डिंग से भी बड़ा होता है, जिसे देखने के बाद सुनगिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी ताकत को महसूस कर सकता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। जिसे सुनने के बाद सुनगिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता हूँ, अगर तुम मेरा हिस्सा बन जाओ तो मेरी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तुम मेरे आगे अभी भी कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हारी ताकत को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद सुनगिन थोड़ा सा शांत रहता है और वह मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे ज़मीन पर लाऊंगा और तुम्हारी ताकत को अपनी ताकत बना लूँगा। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उसके ऊपर एक ज़ोरदार हमला करता है जिसकी वजह से सुनगिन एक दीवार से जाकर टकराता है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी होती है और उसका बहुत सारा खून भी बह चुका होता है और वह ज़ोर ज़ोर से खांस रहा होता है। और अचानक से वह हंसते हुए कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या मजाक हो रहा है, क्या ये दुनिया सचमुच ख़त्म होने वाली है, मैं इनका हीरो हूँ, क्या मजाक है। और उसकी माँ कह रही होती है कि तुम इस दुनिया के सच्चे हीरो हो। जिसे सुनने के बाद सुनगिन कहने लग जाता है कि यह क्या बकवास है, मैं इस दुनिया का हीरो नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर सारे के सारे सुनगिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद सुनगिन कहने लग जाता है कि मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना ही किसी इंसान को बचा पाया, भला मैं इस दुनिया का हीरो कैसे हो सकता हूँ, यह दुनिया बकवास है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर एक जोरदार हमला सुनगिन के ऊपर कर देता है
है, जिसकी वजह से सुनगिन वहीं पर मार जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से सुनगिन की आंखें धीरे धीरे खुल रही होती हैं और उसके सामने कुछ लड़के होते हैं जो सुनगिन को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी आवाज़ें सुनने के बाद सुनगिन की आंखें पूरी तरीके से खुल जाती हैं, जिसे देखने के बाद वह लड़के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक लड़के कहने लग जाता है कि हे सोयुन, तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से बेहोश हो गए थे और हमें लगा कि तुम मर चुके हो। और उन लड़कों को देखने के बाद सुनगिन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अचानक से बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर उड़ जाता है, जिसे देखने के बाद बाकी लड़के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तुम्हें क्या हुआ? तुम भूतों की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो? और हम देखते हैं कि सुनगिन अपने आप को जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वह अपने हाथ पाँवों को देखने लग जाता है और इधर उधर की चीज़ों को देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद एक लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है। और सुनगिन कहने लग जाता है कि यह क्या था? क्या ये कोई सपना है? वह मॉन्स्टर कहाँ पर गया? जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि है तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि जल्दी से खड़े हो जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा पिटने का समय हो चुका है? और वह बंदा सुनगिन के कॉलर को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद सुनगिन कहने लग जाता है कि है तुम सब, क्या तुम सचमुच जिंदा हो? जिसे सुनने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो, अब तुम्हें पिटना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वह बंदा सुनगिन को एक जोरदार मुक्का चला देता है, जिसे देखने के बाद सुनगिन उसके मुक्के को अपने एक ही हाथ की मदद से डॉज कर देता है, जिसे देखने के बाद वह बंदा भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि सुनगिन उस बंदे की यह हरकत देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ देता है, जिसकी वजह से वह बंदा दूर जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद बाकी बंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और यह सब देखने के बाद सुनगिन भी हैरान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि धत तेरी की, मुझे माफ़ कर देना, मेरा हाथ दरअसल फिसल गया था। जिसे सुनने के बाद वह बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे फकिंग सोयुन, लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम मेरे हाथों से ज़रूर पिटने वाले हो, तुम्हारी मौत मेरे हाथों में लिखी है। और हम देखते हैं कि वह सुनगिन को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन पीछे से बंदा चिल्लाता है कि है वोन, यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, हमें यहाँ से भागना होगा। जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या पुलिस अभी यहाँ पर? जिसे सुनने के बाद वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि है सोयुन, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम स्कूल जल्दी आ जाओ। जिसे सुनने के बाद सुनगिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि सोयुन, पर मेरा नाम तो सुनगिन है। और वह वहाँ से खड़े होते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार इस दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से जा ही रहा होता है कि अचानक से उसकी नज़र एक फ़ोन पर जाती है और वह उस फ़ोन को उठा लेता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वह लड़के कौन थे और आखिरकार वे मेरे साथ करना क्या चाहते थे। उन लोगों को एक नया फ़ोन ले लेना चाहिए, ये कितना ज़्यादा पुराना फ़ोन है, इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये 20 साल पुराना फ़ोन है। और हम देखते हैं कि सोयुन उस फ़ोन को देख ही रहा होता है कि अचानक से वह उसमें कुछ देखकर हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह अपनी शक्ल को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कौन है। फिर इसके बाद सोयुन अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताने लग जाता है और कहने लग जाता है कि 2042 से जब यह दुनिया ख़त्म होने वाली थी, दुनिया में हर जगह डंजन्स दिखना शुरू हो गए थे, हर जगह पर अजीब व गरीब चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी और उन डंजनों से मॉन्स्टर आना बाहर शुरू हो गए। उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई और इस घटना को आउटब्रेक का नाम दिया गया। उन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई और पूरी तरीके से शांति को ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान थे जो इस तबाही से बच गए थे और उन्होंने मॉन्स्टरों से निपटने के लिए अपने अंदर एक ऐसी पावर को अवेकन कर लिया था जिसकी मदद से वह मॉन्स्टरों को मार सकते थे। और उन्हीं सभी लोगों में मैं भी एक अवेकनर था जिसने अपने अंदर एक पावर को अवेकन कर लिया था। धीरे धीरे सारे अवेकनर मारे गए, सिर्फ मैं ही बचा था उन मॉन्स्टरों का सामना करने के लिए और मैंने आखिरी सांस तक उन मॉन्स्टरों का सामना किया। मैं मानवता का अकेला सेवियर था जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर अवेकनर था। फिर इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी से पूछ रहा होता है कि हे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो? और हम देखते हैं कि यह सोइन होता है जो पुलिस स्टेशन में आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि मेरा नाम किम सुनगिन नहीं नहीं, मेरा नाम सोयुन है। जिसे सुनने के बाद वह पुलिस ऑफिसर कहने लग जाता है कि बताओ कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है।
जल्दी जवाब दो, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी करो बच्चे। जिसे सुनने के बाद सोहिन साइड में देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह वहाँ पर रखे 2022 के कैलेंडर को देख रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि 2022, अगर मेरी मेमोरी बिल्कुल ठीक है तो आज से करीब 2042 में यह सब होने वाला है, लेकिन अभी उसे होने में लगभग 20 साल बाकी है, मुझे कुछ करना होगा। और वह बंदा कहने लग जाता है कि है जल्दी जवाब दो बच्चे। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि मेरी उम्र 20 नहीं, मेरी उम्र 19 है। और सोहिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे मेरी उम्र 19 साल है और मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। और वह पुलिस ऑफिसर कहने लग जाता है कि चलो फिर ठीक है, तुम्हारी उम्र 19 साल है और तुम्हें अपना घर का पता नहीं पता, मैंने सही कहा ना? यूरो आजकल ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें अपने नाम और एज के अलावा कुछ भी नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसे सुनने के बाद सोहिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे चुप रहना होगा। मुझे जहाँ तक याद है मेरी मौत फन फिर ने की थी और यह कोई सपना नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि यह कोई फन फिर का मैजिक है। और वह अपनी बीती बातों को याद कर रहा होता है जहाँ पर वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर सुनगिन को मार रहा होता है। जिसे याद करने के बाद सोहिन अपने मन में कहने लग जाता है कि नहीं, यह मेरा कोई सपना नहीं हो सकता, ना ही यह कोई फेक है। इसका मतलब है कि मैं सचमुच पास्ट में आ चुका हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यह सच है तो मैं इस बॉडी में क्या कर रहा हूँ? मेरी सुनगिन की बॉडी कहाँ पर मौजूद है और मैं किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर जा सकता हूँ? मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया के अंदर अब शांति रहना होगा। और वह पुलिस ऑफिसर कहने लग जाता है कि तुमसे बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तुम्हारी मदर ने कहा है कि वह जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर शांति से बैठना होगा। क्या तुम मेरी बात को समझ गए? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर शांत बैठ जाता है और वह न्यूज़ देखने लग जाता है जहाँ पर कोई बता रहा होता है कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं उसी जगह पर रहें, अपने घरों से बाहर न निकले। अगर आप बाहर निकलते हैं तो ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड करें जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या फिर कचरा पड़ा हुआ है। ऐसी जगहों पर अजीब व गरीब जानवर देखे गए हैं। जिसे सुनने के बाद सोहिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या था। और वह पुलिस ऑफिसर कहने लग जाता है कि आजकल के बच्चे तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत आती है जो सोहिन का नाम लेने लग जाती है और हम देखते हैं कि यह सोहिन की माँ होती है जो सोहिन को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ? तुम पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? ज़रा तुम्हारे चेहरे को तो देखो, ये क्या हुआ? और वह कहने लग जाती है कि मेरे बेटे, क्या तुम सचमुच ठीक हो? जिसे सुनने के बाद सोहिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या, कौन है? लगता है कि यह इस बॉडी की असली माँ है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह माँ उसे पुलिस स्टेशन से ले जाती है और हम देखते हैं कि वे रास्ते में चल रहे होते हैं और उसकी माँ कहने लग जाती है कि तुम अपना एड्रेस भूल गए। मुझे पता है कि हम यहाँ पर आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अपना एड्रेस भूल गए, ये थोड़ी सी अजीब बात है। कहीं तुम स्ट्रेस में तो नहीं? जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि नहीं, शायद ये एड्रेस मेरे लिए नया था जिसकी वजह से मैं भूल गया। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि यह कितना ज़्यादा अजीब है, तुम मुझसे आज कितना ज़्यादा फॉर्मल बातें कर रहे हो, तुम ऐसा कभी भी नहीं करते। जिसे सुनने के बाद सोहिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो, और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि धत्तरी की, अब मुझे इनसे क्या कहना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसकी माँ कुछ ढूंढ रही होती है और सोहिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने इसे इतनी ज़्यादा परेशानी में डाला, क्या मुझे इनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि सोहिन की माँ अपने पास से एक रुमाल निकालती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें किसी भी हालत में अपने चेहरे को पहले साफ रखना चाहिए। और वह उसके चेहरे को साफ करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि स्कूल के अंदर तुम्हें बच्चे परेशान करते हैं, क्या उन्होंने दोबारा से तुम्हें परेशान किया? लगता है कि उन बच्चों के अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं है। अगर वह बच्चे तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा करते हैं तो तुम्हें मुझे ज़रूर बताना। अगर उन्होंने दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा किया तो मैं उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और वह उसका हाथ पकड़कर उसे आगे की ओर ले जा रही होती है, जिसे देखने के बाद सोहिन को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसकी माँ रुक जाती है और कहने लग जाती है कि यहाँ पर क्या है। जिसे सुनने के बाद सोहिन हैरान हो जाता है और उसकी माँ कहने लग जाती है कि इस जगह पर तो इतनी ज़्यादा चहल पहल होती है, फिर आखिरकार यहाँ पर कोई मौजूद क्यों नहीं है। जिसे सुनने के बाद सोहिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे भी यहाँ पर देखने से काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। फिर उसके बाद हम अचानक से वहाँ पर एक जानवर के पैर को देखते हैं और हम देखते हैं कि ये एक अजीब व गरीब मॉन्स्टर होता है। और उसकी माँ कहने लग जाती है कि है तुम वहाँ पर
क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं आना। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन अचानक से उसे कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वह पीछे मुड़कर देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह जानवर बड़ी तेजी के साथ सोहन की तरफ आ रहा होता है और हम देखते हैं कि ये एक भेड़िया होता है। जिसे देखने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो एक भेड़िया है और हम देखते हैं कि वह भेड़िया सोहन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि सोहन अपने बैग को आगे लगाकर उससे बच जाता है और वह भेड़िया उससे दूर चला जाता है। जिसे देखने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि यह कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं है, यह बास्टर्ड जरूर से एक वेयरवुल्फ है। फिर इसके बाद वह पुलिस स्टेशन की बातों को याद कर रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि पुलिस स्टेशन में जो भी मैंने सुना, लगता है कि वह इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। लगता है कि यहाँ पर आउटब्रेक हो चुका है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है 2022 में कोई भी आउटब्रेक नहीं हुआ था और ना ही मॉन्स्टर वहाँ पर आए थे। फिर ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है कि यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और वेयरवुल्फ आ जाता है जो सोहन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। जिसे देखने के बाद सोहन अपने मन में कहने लग जाता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आखिरकार मैं इसे कैसे डील कर सकता हूँ, मुझे एक हथियार चाहिए होगा इनसे निपटने के लिए। और हम देखते हैं कि वह वहाँ पर साइड में रखे हुए छाते को उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे देखने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि यह मॉन्स्टर है, जैसा मैंने न्यूज़ में सुना था ये वही है, तुम संभल के रहना। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि माँ आप हिलना मत, और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इस नई बॉडी को यूज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे कर लूँगा। और हम देखते हैं कि वह वेयरवुल्फ सोहन के ऊपर हमला कर देता है और उसे खाने के लिए अपना मुंह फाड़ रहा होता है, लेकिन अचानक से सोहन वहाँ से हट जाता है और एक जोरदार हमला करता हुआ उस भेड़िए के वह छाता दे मारता है, जिसकी वजह से उस भेड़िए का बहुत सारा ब्लड बाहर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह भेड़िया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर पर दोबारा हमला करने के लिए आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद सोहन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह भेड़िया दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन सोहन जैसे तैसे उस छाते को उसके मुंह में घुसा देता है और वह भेड़िया उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद सोहन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने अपना अटैक सही किया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि ये एक लो ग्रेड का मॉन्स्टर है और इसका मेरे सामने टिकना नामुमकिन है। अगर मेरे पास मेरी ओरिजिनल बॉडी होती तो मैं इसे एक ही वार के अंदर ख़त्म कर देता। और वह कहने लग जाता है कि कम से कम मेरे पास एक अवेकनर पावर तो होनी चाहिए थी। और हम देखते हैं कि वह वेयरवुल्फ उस पर लगातार जोर डाले ही जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और वेयरवुल्फ हमारे मेन कैरेक्टर सोहन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो एक और आ रहा है। और हम देखते हैं कि अचानक से उस वेयरवुल्फ को उसकी माँ धक्का मारकर दूर कर देती है। जिसे देखने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी माँ उस वेयरवुल्फ से धक्का खाकर दूर गिर जाती है। जिसे देखने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि आखिरकार क्यों इसने मेरी जान बचाई। और हम देखते हैं कि सोहन उस भेड़िए को एक जोरदार लात मारकर उसे अपने से दूर कर देता है और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ अपनी माँ के पास चला जाता है और कहने लग जाता है कि माँ आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपने आप को इतने खतरे में क्यों डाला। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि सोहन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें मेरी ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ से भागना है और ज़िंदा रहना है। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और यह कहते ही उसकी माँ वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिसे देखने के बाद सोहन बिल्कुल शांत पड़ जाता है और हम देखते हैं कि वह भेड़िए भी सोहन को देख रहे होते हैं और उस पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से सोहन को कुछ होने लग जाता है और उसके आसपास एक ब्लैक रंग का ऑरा निकल रहा होता है और सोहन बड़े ही गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि तुम दोनों ने आज अपनी मौत को दावत दी है। और हम देखते हैं कि सोहन की इस पावर को देखने के बाद वह भेड़िए हैरान हो जाते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ वहां से भाग जाते हैं। जिसे देखने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, तुम मेरे हाथों से मरोगे। और हम देखते हैं कि वह आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से वह ज़मीन पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि धत्तेरी की ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं इतनी कमज़ोर शरीर
फाइनली मैं रिकार्नेटेड हुआ हूँ। ये कितनी पैथेटिक शरीर है, सचमुच ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह खड़ा हो जाता है और अपनी माँ को अपनी पीठ पर रखते हुए कहने लग जाता है कि अब मुझे अपने घर पर जाना होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से उसे कुछ होता और कहने लग जाता है कि मुझे तो सचमुच दर्द होना स्टार्ट हो गया है, लगता है कि मेरी पीठ में पहले से ही कोई इंजरी थी। लेकिन अचानक से वह रुक जाता है और कहने लग जाता है कि रुको ज़रा, मैं कुछ भूल रहा हूँ। अरे हाँ, मुझे तो अपने घर का पता मालूम ही नहीं है, कहाँ है मेरा घर। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम सोयुन के घर को देखते हैं, जहाँ पर वह उसकी माँ को ले आया हुआ होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर लौट ही आया। थैंक गॉड, कम से कम वॉलेट के अंदर एड्रेस मौजूद था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँच पाया। अगर मेरे पास यह वॉलेट नहीं होता तो शायद मैं सड़कों पर भटक रहा होता है। लेकिन अचानक से सोयुन की नज़र उसकी माँ पर जाती है, जो उसे कहने लग जाती है कि सोयुन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें यहाँ से भागना है और ज़िंदा रहना है। जिसे सुनने के बाद सोयुन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार क्यों उसने मेरी जान बचाई, वह भी इतना बड़ा खतरा लेकर। क्या ये मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी? और इन्हीं सभी चीज़ों को सोचने के बाद वह थोड़ा सा इमोशनल हो रहा होता है और अचानक से कहने लग जाता है कि यह मेरी बॉडी, यह सचमुच बहुत ही ज़्यादा वीक है। नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा वीक है। मुझे उन कपल मोस्टरों से निपटने में कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, ये तो उन मोस्टरों की ताकत को संभाल भी नहीं पा रही थी। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा जन्म इतनी ज़्यादा घटिया बॉडी में हुआ है? मेरा शरीर तो सच में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था और उसके पास काफ़ी ज़्यादा ताकत थी। कम से कम मुझे एक अवेकनर तो होना चाहिए था। और हम अचानक से देखते हैं कि सोयुन के पीछे एक पोर्टल टाइप दरवाज़ा खुल रहा होता है और सोयुन अपने मन में कहने लग जाता है कि तुम्हें थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करना है, थोड़ा सा शांत रहने की। तुम्हें इस समय गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि अचानक से सोयुन को किसी की आवाज़ आती है और वह कहने लग जाता है कि यूज़र कंफर्म हो चुका है, यूज़र अप्रूव हो चुका है। जिसे सुनने के बाद सोयुन हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल चुका होता है और उसमें से आवाज़ आती है कि किम सोहुन के लिए दरवाज़ा खुल चुका है। जिसे सुनने के बाद सोहुन कहने लग जाता है कि एब्सिस डोर, लेकिन एब्सिस डोर यहाँ पर क्या कर रहा है? यह तो उस शरीर के पास होता है जिसके पास कोई टैलेंट होता है, लेकिन इसके पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है। इसका मतलब है कि मैं दोबारा से एक अवेकनर बन सकता हूँ और दोबारा से वहीं से शुरू कर सकता हूँ। मुझे जहाँ तक याद है 2022 में मैं एक नॉर्मल इंसान बनकर घूमा करता था, एक सुंजिन के नाम से। इसका मतलब है कि इस एब्सिस में जाने की वजह से मैं अपनी पास्ट लाइफ से भी ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। मुझे इसमें ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपका स्वागत है ट्रायल ऑफ टावर में। और हम देखते हैं कि सोहुन उसके अंदर चला जाता है और हमें बताने लग जाता है कि ट्रायल ऑफ टावर, इसे एब्सिस का नाम भी दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। एक ऐसा टावर, अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करते हैं तो आप एक अवेकनर बन सकते हैं और आपके अंदर बहुत सारी ताकतें आ सकती हैं। अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर देते हैं तो आप बाकी के फ्लोर को भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अवेकनर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादातर लोग फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर देते हैं और उसके बाद वे हायर लेवल के फ्लोर्स को क्लियर करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें इस टावर और सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता और वे कुछ भूल जाते हैं। और हम देखते हैं कि सोयुन का सिस्टम कहने लग जाता है कि सर, आपका ट्रायल ऑफ टावर शुरू हो चुका है और आपका पहला चैलेंज शुरू हो चुका है। प्लीज़ अपनी डिफ़िकल्टी चूज़ करिए। आपका लेवल 1 है और आप लेवल 10 तक की डिफ़िकल्टी को चूज़ कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद सोहुन हमें बताने लग जाता है कि वह लोग लेवल 1 की डिफ़िकल्टी को चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका एनिमी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और वे एक कमज़ोर अवेकनर बनते हैं। अगर आपको इसके अंदर एक ताकतवर अवेकनर बनना है तो आपको हायर लेवल की डिफ़िकल्टी को चूज़ करना होगा। जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, एनिमी उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा और जितना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन होगा, आपका इनाम उससे उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा और आप एक ताकतवर अवेकनर बनेंगे। अगर आपको इस टावर के अंदर
एक ताकतवर अवेकनर बनना है तो आपको रिस्क लेना होगा। अगर आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते तो आपको यहाँ से दोबारा से जाना होगा। और हम देखते हैं कि सोहन कहने लग जाता है कि मैं लेवल 10 की डिफ़िकल्टी को लेना चाहूँगा। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम कहने लग जाता है कि आपकी लेवल 10 की डिफ़िकल्टी शुरू हो चुकी है। जिसे सुनने के बाद सोहन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने लेवल 10 के चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। क्या इसकी वजह से मैं ठीक हूँ? जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी पिछली लाइफ में मैं लेवल 10 तक नहीं पहुँच पाया था और हार गया था। लेकिन अचानक से सोहन को कुछ होता और कहने लग जाता है कि नहीं, मैं हार नहीं हो सकता, मुझे ये करना ही होगा। अगर मैं इसे नहीं कर सकता तो मैं एक ताकतवर अवेकनर कभी भी नहीं बन सकता। मैंने जिस तरह अपनी पिछली लाइफ जी थी, मैं इस बार नहीं मरना चाहता और ना ही इस तरह से ताकतवर बनना चाहता हूँ। मुझे और भी ज़्यादा ताकत चाहिए। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम कहने लग जाता है कि आपको हथियार चूज करने का मौका दिया जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हथियार ज़मीन पर गिर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे शत्रुमुख टाइप के मोस्टर आ चुके होते हैं। जिसे देखने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि चलो फिर ठीक है, हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि वे एक हथियार को चुन लेता है। फिर इसके बाद हमें कुछ घंटों बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके सामने वही वेयरवुल्फ होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि यहाँ पर कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करो, ये एक मॉन्स्टर हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई है यहाँ पर, मेरी मदद करो। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर धीरे धीरे उस लड़के की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वह ज़ोर ज़ोर से घुर्रा रहे होते हैं। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर सोहन आ चुका होता है, जिसने अपने अंदर एक अलग ही पावर को अवेकन कर लिया होता है। और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी से वहाँ से भागता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक ज़ोरदार लात मारते हुए उसे दूर कर देता है। और हम देखते हैं कि वह अपने एक छाते को निकालता है और बड़ी तेज़ी के साथ उस मॉन्स्टर के बहुत सारे कट लगा देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और उसके टुकड़े ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद उस भेड़िया का दोस्त भी हैरान हो जाता है और सोहन कहने लग जाता है कि मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि तुम दोनों मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हाल भी तुम्हारे दोस्त की तरह करूँगा। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से एक ज़ोरदार कट लगा देता है और वह कहने लग जाता है कि मैं तुम सब मॉन्स्टरों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और उसका सिस्टम कह रहा होता है कि आपने ट्रायल ऑफ टावर के फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, वह भी लेवल 10 के साथ। और हम देखते हैं कि हमें एक न्यूज़ एंकर को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि रिसेंटली में होने वाले डंजन्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। यह डंजन्स 2019 में दिखना शुरू हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती जा रही है और ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और सोहन हमें बताने लग जाता है कि जैसे ये डंजन इस दुनिया के अंदर दिखना शुरू हो गए थे, इसकी वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ा और ये कंट्रोवर्सी का कारण बन गया। और वह न्यूज़ एंकर बता रहा होता है कि यह टावर और डंजन के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इनमें ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इन टावर और डंजन को अलग कर देती हैं और वह हैं मॉन्स्टर जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा अलग बना देते हैं। और धीरे धीरे ये टावर और डंजन बढ़ते ही जा रहे हैं। और सोहन हमें बताने लग जाता है कि जैसे जैसे यह डंजन लोगों के आसपास दिखना शुरू हो गए थे, लोगों की अटेंशन इन डंजनों की तरफ बढ़ती गई और ये अटेंशन दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। डंजनों के अंदर मिलने वाले अजीबोगरीब पत्थर एनर्जी का सोर्स थे और ये लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आते थे, जिसकी वजह से इनकी कीमतें आसमान छूना शुरू हो गई थी। यह अजीबोगरीब पत्थर सिर्फ अवेकनर्स के काम ही नहीं आते थे, बल्कि इनकी वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी भी बढ़ रही थी और इसकी वजह से बहुत सारे देशों ने डंजन्स को साफ़ करवाने के लिए अवेकनर्स को हायर करने लगे और उनसे डंजन साफ़ करवाने लगे ताकि वह बहुत सारा पैसा कमा सके और रातों रात माला माल हो सके। जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों ने डंजन्स को साफ़ करवाने के लिए अवेकनर्स को हायर किया और वह बहुत सारे पैसे कमाने लगे। लेकिन दुनिया को अब भी समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। धीरे धीरे डंजन से ब्रेक होने लगे और उनसे मॉन्स्टर बाहर आने लगे, जिसे आउटब्रेक कहा जाता है। और इनसे निकलने वाले मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिन्हें अवेकनर्स संभाल लेते हैं। डंजन्स का इस दुनिया पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा
रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये डंजन्स आउटब्रेक होते जाएंगे और इनके लेवल भी बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से इनसे निकलने वाले मोस्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे और 2028 तक यह दुनिया आधी ख़त्म हो जाएगी। उन्हें पता नहीं है कि यह कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। फिर इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि क्या तुमने आज की अपडेटेड रैंक को देखा, और हम देखते हैं कि ये ट्रायल ऑफ टावर होता है, जहाँ पर लोगों ने अपने अपने घर बना लिए होते हैं, जहाँ पर बंदे कहने लग जाते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन नाम है, मैंने इस नाम को पहली बार सुना है। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि आखिरकार कैसे एक इंसान फर्स्ट फ्लोर को पार करने के लिए इतना ज़्यादा स्कोर बना सकता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का स्कोर 2300 होता है और बाकी का बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसे देखने के बाद बंदे कहने लग जाते हैं कि यह तो कितना ज़्यादा स्कोर है, लगता है कि यह कोई पागल स्टार है जो स्कोर बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी कौन है ये सोहन, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दरवाज़ा खुलता है जहाँ पर सोहन निकलता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे कितना ज़्यादा लंबा समय हो गया यहाँ पर आए हुए, और वह बताने लग जाता है कि जब मैं पहली बार टावर ऑफ ट्रायल में आया था तो यहाँ पर बहुत सारे कम अवेकनर्स थे, लेकिन अब तो यहाँ पर बहुत सारे अवेकनर्स हैं। टावर ऑफ ट्रायल के हर फ्लोर पर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है, जहाँ अलग कल्चर, अलग लोग और अलग तरह का वातावरण भी मौजूद है। हालांकि इन फ्लोरों में एक बात बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि अगले फ्लोर पर पहुँचने के लिए हमें पिछले फ्लोर को क्लियर करना होता है, तभी जाकर हम अगले फ्लोर पर पहुँच सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पॉइंट्स की भी ज़रूरत होती है। और सेकंड फ्लोर एक ऐसा फ्लोर है जहाँ पर आपको बहुत सारे अवेकनर्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स और स्किल भी खरीद सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए आपको पॉइंट्स की ज़रूरत होती है और पॉइंट्स को पाने के लिए यहाँ पर मोस्टरों को मारना पड़ता है। और हम देखते हैं कि सोहेन ने बहुत सारे मोस्टरों को मार दिया होता है और वह थकते हुए कहने लग जाता है कि क्या ये मेरे लिए काफ़ी है, अगर मैं पिछली लाइफ में होता तो शायद लेवल 10 के फ्लोर को कभी भी साफ़ नहीं कर पाता, लेकिन अब इस लाइफ में मैंने ये कर दिया है। और ऐसा करते हुए मेरे सेंसेस भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेरी ताकत भी बढ़ चुकी है। लगता है कि अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो मैं आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम उसे लगातार मोस्टरों को मारने के लिए पॉइंट्स दे रहा होता है, जिसे देखने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि क्या मेरे लिए इतने सारे पॉइंट्स काफ़ी हैं। लगता है कि मैंने फर्स्ट फ्लोर के लेवल 10 में बहुत सारे पॉइंट्स कमा लिए हैं। अगर मैं अपनी पिछली लाइफ की बात करूँ तो मैंने इतने सारे पॉइंट्स फर्स्ट फ्लोर में नहीं कमाए थे। लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ग्रो कर पा रहा हूँ अपनी पिछली लाइफ से, लेकिन फिर भी क्या इतने सारे पॉइंट्स काफ़ी है सेकंड फ्लोर के लिए जाने के लिए? क्या वहाँ पर मैं सामान खरीद पाऊँगा? लेकिन चलो फिर ठीक है, मैंने इतने सारे पॉइंट्स कमा लिए हैं, मुझे तो खुश होना चाहिए। अब मुझे सामान खरीदने की देर है, मुझे क्या खरीदना चाहिए? और हम देखते हैं कि वह सामने की तरफ से जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे एक दुकान दिखाई देने लग जाती है और कहने लग जाता है कि मुझे मिल गया जो मुझे खरीदना है। और वह उस दुकान के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि उस दुकान के अंदर एक एल्फ लड़की होती है जो कहने लग जाती है कि आपका स्वागत है हमारी दुकान के अंदर। और वह एल्फ कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम इस फ्लोर के ऊपर अभी अभी ही पहुंचे हो, बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। हमारी दुकान के अंदर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, अगर तुम्हें सामान की पहचान नहीं है तो मैं तुम्हें सामान की पहचान करा देती हूँ, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और जो तुम्हें सामान चाहिए मैं उसे दे दूँगी। जिसे सुनने के बाद सोहिन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह एल्फ लड़की तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, लगता है कि यह अपने कस्टमरों को इसी तरह से मैनिपुलेट करती है और उन्हें लो लेवल के आइटम्स देकर महंगे दामों पर बेच देती है। लेकिन मैं उन कस्टमरों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये आइडिया मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला, मैं जो सामान खरीदने आया हूँ वही खरीदूँगा। और वह कहने लग जाता है कि मुझे एक लीप स्किल और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की ज़रूरत है। जिसे सुनने के बाद वह एल्फ थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने सुझाव देकर भेजा है, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, लेकिन ये स्किल्स बहुत ही ज़्यादा महंगी है, क्या तुम इन्हें खरीद पाओगे? लीप स्किल 1500 पॉइंट और ट्रांसफॉर्मेशन स्किल 1000 पॉइंट्स की हैं। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि क्यों नहीं, मैं इन स्किल्स को खरीद सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह उन पॉइंट्स को उस एल्फ लड़की के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है
और कहने लग जाता है कि ये लो तुम्हारे पॉइंट्स। और हम देखते हैं कि वह उस सामान को लेकर वहाँ से जा रहा होता है और वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि यह क्या था, तुम्हारे पॉइंट्स के साथ क्या गलत है, तुमने क्या किया। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि मेरी मैथ बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैंने तुम्हें सही पैसे दिए हैं। जिसे सुनने के बाद वह एल्फ लड़की कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैंने आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं देखा जिसने फर्स्ट फ्लोर पर इतने सारे पॉइंट्स कमाए हों। लगता है कि तुमने ये सारे के सारे पॉइंट्स सेकंड फ्लोर से कमाए हैं। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल कस्टमर हूँ जो आपके पास सामान खरीदने के लिए आया है। और ये कहते ही सोहिन उस दुकान से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोहिन के पास हमें एक पोटली दिखाई जाती है जो कि एक स्पेस पोटली होती है। और उसे देखने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि लगता है कि अपने सामान को चेक करने का वक्त आ चुका है, मैंने तलवार, भाला, बैंडेजेस, दवाइयाँ सब रख ली है और मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपनी स्किल्स की किताबों को निकालता और कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ मैंने ये स्किल खरीद ली, मैं अपनी पिछली लाइफ में इन दोनों स्किल्स को खरीद नहीं पाया था जिसकी वजह से मुझे इनका बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ था। और हम देखते हैं कि उसकी एक लीप स्किल होती है जिसकी मदद से वह लंबी लंबी छलांग लगा सकता है। और दूसरी स्किल उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल होती है जिसकी मदद से वह बहुत सारे बॉडी फॉर्म को कॉपी कर सकता है। और सोहिन कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ यह दोनों स्किल मैंने खरीद ली जो मेरे आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। इनकी मदद से मैं टावर ऑफ ट्रायल में बहुत ही जल्दी से अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ और इनकी मदद से मैं अपनी माना पावर को भी बढ़ा सकता हूँ। इन स्किल्स को लेवल ग्रोथ टाइप स्किल कहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है। और हम देखते हैं कि सोहिन एक दवाई को निकालता और कहने लग जाता है कि यह तो यूजिंग माना क्रिस्टल है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की दवाई होती है। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम बता रहा होता है कि इस दवाई को पीने के बाद आप अपने माना को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ कि मैंने पहले से ही इतने सारे मैजिक आइटम्स खरीद लिए, मुझे नहीं लगता है कि डंजन्स में इन आइटम्स का मिलना मेरे लिए आसान था। और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है कि इन आइटम्स की मदद से मैं सेकंड फ्लोर को बड़ी आसानी के साथ साफ़ कर सकता हूँ। लेकिन यह दवाई किस तरीके से काम करती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। अगर मैं इसे गौर से देखूँ तो ये एक लो ग्रेड की दवाई है जो कि माना पावर को बढ़ाती है, लेकिन इनकी मदद से मैं थोड़ी थोड़ी देर में अपने माना को बढ़ा सकता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन यह दवाई बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है। और वह कहने लग जाता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैं अपनी पिछली लाइफ में इतनी तेज़ी के साथ कभी भी ग्रो नहीं कर पाया था, अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है और इस दुनिया को बचाना है। लेकिन फिर भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल और मैजिक माना दवाई खरीद तो ली है, आखिरकार मैं इनका किस तरीके के यूज कर सकता हूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि अचानक से सोहिन के पीछे एक लड़का आ जाता है जो कहने लग जाता है कि हेलो, क्या मैं आपसे 1 मिनट बातें कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद सोहिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या हुआ, आखिरकार मुझे इस लड़के की प्रेजेंस महसूस की नहीं हुई और यह कौन है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि हेलो, क्या मैं आपसे 1 मिनट बातें कर सकता हूँ, कहीं मैंने आप तो परेशान तो नहीं कर दिया। जिसे सुनने के बाद सोहिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो वही है, मेरी पिछली लाइफ का सबसे ताकतवर अवेकनर, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और सोहिन हमें बताने लग जाता है कि इसका नाम हेक्जुन है, ये मेरी पिछली लाइफ का सबसे ताकतवर अवेकनर था और इसने ऑलमोस्ट सभी फ्लोरों को क्लियर कर दिया था। लेकिन आगे चलकर इसने एक बहुत बड़ी गिल्ड को ज्वाइन कर लिया और उस गिल्ड को ज्वाइन करने के बाद ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया और इसने बहुत सारे ताकतवर अवेकनर्स को मार डाला था जो कि दुनिया को बचाना चाहते थे। और हम देखते हैं कि सोहिन उस लड़के को बड़े गौर से देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह हेक्जुन कहने लग जाता है कि हे, मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहे हो। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ये मेरी पिछली लाइफ से कितना ज़्यादा अलग दिखता है, पिछली लाइफ में ये एक मर्डरर था। और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या बातें करना चाहते थे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से कहूँ तो मैं तुम्हारे बहुत देर से पीछा कर रहा था और मैंने देखा कि तुम एक दुकान में घुसे और तुमने तरह तरह के इक्विपमेंट्स को खरीदा, लगता है कि तुम्हें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की पहचान है। जिसे सुनने के बाद सोहिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या ये मेरे इतनी देर से पीछा कर रहा था, लेकिन मुझे इसकी प्रेजेंस महसूस क्यों नहीं हुई, आखिरकार ये करना क्या चाहता है। और वह लड़का खुश होते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम हमारी पार्टी में ज्वाइन होना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वह वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोहिन सेकंड फ्लोर के 10th लेवल के चैलेंज को
एक्सेप्ट कर लेता है और वह एक लॉकेट को चुरा लेता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने चार्ल्स क्लेन के ट्रेजर को चुरा लिया है, जिसकी वजह से चार्ल्स क्लेन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वह आपका पीछा कर रही है। आपको इस ट्रेजर को लेकर भागना होगा या फिर इस जंगल के अंदर सर्वाइव करना होगा। फिर इसके बाद हमें चार्ल्स क्लेन को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर क्लेन होती है और हम देखते हैं कि वह क्लेन इधर से उधर हमारे मेन कैरेक्टर सोहिन का पीछा कर रही होती है और हम देखते हैं कि सोहिन उन्हीं को ही देख रहा होता है और वह एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है और हम देखते हैं कि चार्ल्स क्लेन इधर से उधर सोहिन को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और सोहिन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह चार्ल्स क्लेन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये एक शिकारी क्लेन है और ये बहुत ही तेज़ी के साथ पीछा कर सकती है, लेकिन मैंने अपनी प्रेजेंस को छुपाया हुआ है जिसकी वजह से यह मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मुझे जल्दी ही ढूंढ लेंगे, मुझे कैसे न कैसे कर कर यहाँ से भागना होगा। और वह उस लॉकेट को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि क्या है इस लॉकेट में जिसकी वजह से यह क्लेन मेरा इतनी देर से पीछा कर रही है। और वह सिस्टम से पूछता है, सिस्टम कहने लग जाता है कि इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यह बिल्कुल यूजलेस है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस लॉकेट को चुराया ही क्यों। और वह कहने लग जाता है कि लेकिन फिर भी मुझे न कैसे कर कर यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊँगा। और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि आपको इस जंगल के अंदर सर्वाइव करना होगा, जिसे सुनने के बाद सोहिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि एक अकेला मॉन्स्टर सोहिन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके सामने सोहिन कूद पड़ता है और वह अपनी तलवार के साथ उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है और कहने लग जाता है कि क्या मुझे इस जंगल के अंदर सर्वाइव करना होगा इतनी ताकत के साथ, यह क्या बकवास है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं और वह सोहिन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, जिसे देखने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि मैं इस जंगल के अंदर सभी मॉन्स्टरों को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन छुपूंगा नहीं। और एक मॉन्स्टर सोहिन के ऊपर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि सोहिन उस मॉन्स्टर को एक ही वार के अंदर ख़त्म कर देता है और हम देखते हैं कि वह धीरे धीरे लीप स्किल का यूज करते हुए बहुत सारे मॉन्स्टरों को एक ही वार के अंदर ख़त्म कर देता है और उसका सिस्टम उसे बहुत सारे पॉइंट्स दे रहा होता है, जिसे देखने के बाद सोहिन अपने मन में कहने लग जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जो कि ग्रुप में हमला कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे भी एक ग्रुप में रहना चाहिए, अगर मैं एक ग्रुप ज्वाइन करता हूँ तो शायद मुझे इतने सारे खतरनाक मॉन्स्टरों का सामना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वे हेकजुन की बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ पर हेकजुन उसे कह रहा होता है कि हम लेवल 5 के बंदों को अपनी पार्टी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ शामिल होना चाहोगे। दरअसल हम लेवल 8 के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी मदद से हम फ्लोर को साफ कर पाते हैं, जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि नहीं, मैं लेवल 8 के चैलेंज में नहीं आ सकता, जिसे सुनने के बाद वह बंदा थोड़ा सा शांत हो जाता है और सोहिन कहने लग जाता है कि मेरे पास इसका एक रीज़न था, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं लेवल 8 जैसे लो लेवल चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे तो और भी ज़्यादा ताकतवर चैलेंज लेना है। और हम देखते हैं कि अचानक से सोहिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद सोहिन वहाँ से उछल जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरी मुलाकात होगी इसके बॉस से, अब इस खेल को खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम देखते हैं कि वे वहाँ से कूदकर ऊपर चला जाता है और कहने लग जाता है कि मेरे पास एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे यहाँ के सारे मॉन्स्टर को मारना है और इस दुनिया को बचाना है और मैं यह करके रहूँगा। और हम देखते हैं कि वे एक ज़ोरदार हमला करते हुए उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर डालता है और कहने लग जाता है कि मैं ये ज़रूर करके दिखाऊँगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोहिन उस लॉकेट को देख रहा होता है जिसके अंदर एक एबिलिटी आ चुकी होती है और सोहिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि इस लॉकेट की मदद से आपके शरीर की सारी चोटें ठीक हो जाएंगी और आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी और ये सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से भागा नहीं, अगर मैं वहाँ से भाग जाता तो शायद ये लॉकेट मुझे नहीं मिल पाता और ना ही इसके अंदर ये एबिलिटी आ पाती। और इसके अलावा मैंने वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारा है जिसकी वजह से वहाँ पर मुझे बहुत सारे पॉइंट्स भी मिल गए हैं। और हम देखते हैं कि वे अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को देखने लग जाता है और वह कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उस बॉस की बॉडी हैबिट्स को कॉपी कर लिया
लिया, यह मेरे पास एक यूनिक टैलेंट है जिसकी मदद से मैं किसी की भी बॉडी हैबिट्स को यूज कर सकता हूँ। वह किस तरीके से वार करता है, किस तरीके से खाना खाता है और किस तरीके से काम करता है, मैं वह सारी की सारी हैबिट्स कॉपी कर सकता हूँ और उसे अपनी स्ट्रेंथ और स्किल में भी लगा सकता हूँ। और यह बहुत ही ज़्यादा कमाल की एबिलिटी है। अच्छा हुआ कि मैंने यह पहले ही कर लिया। अब मैं उस मॉन्स्टर की फाइटिंग स्किल और वह किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ का यूज करता था उसे यूज कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। लगता है कि मैं टाइम से पहले ही ताकतवर होता जा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी ताकतवर बन जाऊँगा। लेकिन अचानक से सोहन के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे इस चीज़ का भी इंतज़ाम करना होगा। इस जंगल के अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर इसके बाद हमें सोहन को घर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सोहन किसी चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी माँ ने उसके लिए बहुत सारा खाना पकाया हुआ होता है, जिसे देखने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि माँ इतना सारा खाना क्या तुमने मेरे लिए बनाया है। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि हाँ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुमने मेरी मॉन्स्टरों से जान बचाई है और तुम पढ़ाई कर कर काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि उन मॉन्स्टरों की वजह से तुम्हें कल चोट लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने कल काम किया। मैंने कहा था ना कि आपको आराम करना है। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं अपने बेटे के लिए खाना पकाने में कैसे आराम कर सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह खाना खाने के लिए बैठ जाता है और एक चम्मच कटोरी में से चावल उठाता है और जैसे उस चावल को खाता है वह थोड़ा सा शांत हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आपका शुक्रिया माँ, मैं जानता हूँ कि मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये सब मेरे लिए कर रही हैं। और वह ये सब अपने मन में कह रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी माँ सोहन को देखने के बाद थोड़ी सी हैरान हो रही होती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम ठीक हो। और हम देखते हैं कि सोहन बड़ी तेज़ी के साथ खाना खा रहा होता है और उसकी माँ कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोहन अपने लैपटॉप के अंदर उस ट्रायल ऑफ टावर के जानकारी ले रहा होता है और बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी नज़र किम सोहन पर जाती है, जिसने सबसे बड़ा स्कोर बना दिया होता है और कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आखिरकार यह कौन है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। और सोहन इस सभी चीज़ों को देखने के बाद थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि धत्तेरी, लगता है कि मैंने अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खोद ली है। और सोहन का स्कोर सबसे ज़्यादा होता है, जिसे देखने के बाद एक बंदा कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का बंदा है, इसे तो बहुत बड़ी गिल्ड ज्वाइन करना चाहती है। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि यह सब बेकार है, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। फिर इसके बाद हमें गंगनम सोल को दिखाया जाता है और हम वहाँ पर एरेस गिल्ड के हेडक्वार्टर को देखते हैं और हम हियकजुन को देखते हैं, जो कहने लग जाता है कि सोहन यह लड़का तो फर्स्ट प्लेस पर है, लगता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। जिसे सुनने के बाद उसका बॉस कहने लग जाता है कि हाँ तुम्हें सही कहा, लगता है कि यह तुम्हारे टाइम पर ही अवेकन हुआ था, क्या तुम इसके जानते हो। जिसे सुनने के बाद हेजुन कहने लग जाता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन मैंने इसे कभी देखा नहीं है। जिसे सुनने के बाद उसका बॉस कहने लग जाता है कि ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़ो, क्या तुमने उसके बारे में सोचा जिसके बारे में मैं तुमसे कह रहा था। आखिरकार तुम थर्ड फ्लोर को 8 लेवल के साथ कैसे पार करोगे, क्या तुमने इसके बारे में सोचा। जिसे सुनने के बाद हेजुन कहने लग जाता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि अवेकनेस के लिए लेवल 8 को पार करना बहुत ही ज़्यादा हायर है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिसे सुनने के बाद उसका बॉस कहता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सोहन लगता है कि ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। जिसे सुनने के बाद हेजुन कहता है कि आपको सोहन के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। अभी हमें थर्ड फ्लोर को 8 लेवल के साथ पार करना है, जिसे मैं बड़ी आसानी के साथ पास कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। जिसे सुनने के बाद उसका बॉस थोड़ा सा मुस्कुराता है और वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं ये सारी की सारी मुसीबतें तुम पर छोड़ता हूँ, तुम इसे देख लेना, और अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश करूँगा। तुम्हें सिर्फ उस टावर ऑफ ट्रायल में चढ़ना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना। जिसे सुनने के बाद हेजुन शांत हो जाता है और वह बंदा कहने लग जाता है कि और इसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ तुम जानते हो, चलो फिर मिलते हैं, हम 1 हफ्ते बाद मिलेंगे और पॉसिबल हो सके तो तुम्हें सोहन से जीतने की कोशिश करनी है। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हेजुन अपने मन में कहने लग जाता है कि वह बास्टर्ड, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह सब कहने की, आखिरकार सोहन कौन है, क्या मैं इसके बारे में जानता हूँ। फिर इसके बाद वह सोहन को ही याद करने लग
जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि सोहन क्या हुए हो सकता है, नहीं नहीं, भला वह केवल लड़का सोहन कैसे हो सकता है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ सकता। फिर इसके बाद हेक्जुन का सिस्टम कहता है कि आपने 3rd फ्लोर को क्लियर कर दिया। जिसे सुनने के बाद हेक्जुन कहता है कि यह मेरे लिए काफ़ी नहीं है, अभी भी मुझे और करना है, और वह 4th फ्लोर को भी क्लियर कर देता है। जिसे सुनने के बाद हेक्जुन कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मुझे ऐसे ही करता रहना होगा, मुझे ग्रामीण इलाकों की और ज़्यादा ध्यान देना है। और हम देखते हैं कि वह 4th, 5वें, 6ठे फ्लोर को क्लियर कर देता है। फिर इसके बाद हमें सोहन की माँ को दिखाया जाता है, जो कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम स्टडी करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो, तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए, और हो सके तो मुझे कॉल करते रहना। और सोहन का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने 9th फ्लोर को क्लियर कर दिया है। और हम देखते हैं कि सोहन कहीं पर जा रहा होता है और वह अपनी माँ से कहने लग जाता है कि मैं अपना ख्याल रखूँगा, आपको मेरे लिए ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रखूँगा और जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। और हमें पता चलता है कि इन दोनों को फ्लोर क्लियर करते करते 1 साल बीत चुका है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह एक ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और कहने लग जाता है कि यह कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रहा है, 1 साल बीत गया और मैंने 9 फ्लोर को क्लियर भी कर दिया, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी तेज़ी से ग्रो कर पा रहा हूँ, मैंने अपनी पिछली लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं कर पाया था। अब मुझे 10th फ्लोर को क्लियर करना होगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसमें मुझे कितना ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि 10th फ्लोर के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद होंगे। अच्छा हुआ कि मैं वेकेशन के बहाने घर से बाहर आ गया, और मुझे लगता है कि हर 10th फ्लोर के ऊपर एक न एक मुसीबत मौजूद है जिसे दिमाग से ही हराया जा सकता है। अगर इसे ताकत से हराने की कोशिश की तो शायद मैं 10th फ्लोर को कभी भी साफ़ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ कर 10th फ्लोर को साफ़ करना होगा, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर अवेकनर्स 10th फ्लोर के 2nd लेवल को ही क्लियर कर पाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोअर रैंक होती है, और इसकी वजह से उन्हें आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। मुझे 10th फ्लोर के 10 लेवल को लेना होगा, जो कि मुझे और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा, जिसकी मदद से मैं अगले वाले फ्लोर को आसानी के साथ क्लियर कर सकता हूं, क्योंकि आने वाले फ्लोर इससे भी ज़्यादा ताकतवर और अलग अलग चैलेंजेस से भरे होंगे। मुझे कैसे न कैसे कर ताकतवर बनना होगा। जहां तक मुझे याद है 1 साल बाद एक ग्रीन डंजन अपेयर होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, और इससे हाई लेवल के मोस्टर बाहर निकलेंगे जिन्हें हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और इसके ठीक 1 साल बाद एक और डंजन अपेयर होगा, और उससे भी बड़ी मात्रा में मॉन्स्टर निकलेंगे, जो कि धीरे धीरे इस दुनिया को ख़त्म कर दे जाएंगे और इस दुनिया का अंत हो जाएगा। मुझे कैसे न कैसे कर कर इस दुनिया को बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दुनिया की किस्मत को बदल कर रहूँगा, मैं अपनी माँ और इस दुनिया को ज़रूर बचाऊँगा, मुझे पूरा यकीन है। फिर इसके बाद हमें 10th फ्लोर के गेट को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा विशाल गेट होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोहन पहुँच चुका होता है, और उस गेट के पास एक भिखारी बैठा हुआ होता है, जो कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम 10th फ्लोर के अंदर जा रहे हो, मैं तुम्हें रोकूंगा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम मुझे दे सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोहन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो 10th फ्लोर का गेट कीपर है। ज़्यादातर लोग इस गेट कीपर को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10th फ्लोर के अंदर इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, मुझे इसे कुछ दे देना चाहिए। और हम देखते हैं कि सोहन उसे 5000 पॉइंट्स डोनेट कर देता है, जिसे देखने के बाद वह गेट कीपर कहने लग जाता है कि ज़्यादातर लोग मुझे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि यह सिर्फ इसलिए है कि तुम मेरे लिए एक कीमती आदमी हो। जिसे सुनने के बाद वह गेट कीपर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ़ करने के लिए, लेकिन आप मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि मैं 10th फ्लोर की इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह गेटकीपर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह कहता है कि 10th फ्लोर की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कीमती है, लेकिन तुमने मुझे कुछ दिया है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और वह उसे बताने लग जाता है कि 10th फ्लोर के अंदर तुम्हें एक गांव मिलेगा, तुम्हें उस गांव के प्रधान से थोड़ा सा संभल कर रहना है। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि क्या सिर्फ इतना सही। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि हाँ सिर्फ इतना सही, तुम्हें उस प्रधान से थोड़ा सा संभल कर रहना है। जिसे सुनने के बाद सोहन वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि मैं अपना
ध्यान रखूंगा। और हम देखते हैं कि वह उसके अंदर चला जाता है और उसका सिस्टम कहता है कि आप 10th फ्लोर के अंदर आ चुके हैं, प्लीज़ अपनी डिफ़िकल्टी चूज़ करिए। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि मैं लेवल 10 की डिफ़िकल्टी को लेना चाहूँगा और वह उसे चूज़ कर लेता है। और हम देखते हैं कि सोहन एक गांव के पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता है और वह उसी गांव को देख रहा होता है और उसको सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने लेवल 10 की डिफ़िकल्टी को चूज़ किया है, प्लीज़ इस फ्लोर को क्लियर करना और मरना मत। और हम देखते हैं कि सोहन थोड़ी देर बाद उस गांव के अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद हमें किसी को दिखाया जाता है जो लाल बेरीज को तोड़ रहा होता है और ये एक छोटी सी लड़की होती है जो उन बेरीज को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहने लग जाती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मेरा बैग इन सब से भर जाएगा, मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। चलो मैंने इतनी सारी बेरीज तोड़ ही ली हैं तो कम से कम मैं एक बेरीज तो खा ही सकती हूँ। और हम देखते हैं कि वे एक बेरीज खा रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी नज़र किसी पर पड़ जाती है और वह उसे देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये एक छिपकली टाइप का मॉन्स्टर होता है जिसके मुंह में भी बेरीज होती है, जिसे देखने के बाद उस लड़की के हाथों से वह बेरीज छूट जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उसका लगातार पीछा कर ही जा रहा होता है और वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, यहाँ पर कोई है, मुझे बचाओ। और वह बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा होता है और वह उसके करीब पहुंच चुका होता है। और जैसे ही वह लड़की पीछे मुड़कर देखती है वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर सोहन आता है और उस लड़की को सामने की तरफ से हटा देता है और उस लड़की से कहता है कि मुझे कसकर पकड़ लो। और हम देखते हैं कि वह अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की मदद से उस छिपकली के ऊपर आ जाता है और कहने लग जाता है कि इस मॉन्स्टर को तो मैं नहीं बख्शने वाला। और हम देखते हैं कि वह अपनी तलवार को निकालता है और एक जोरदार कट लगाते हुए उस छिपकली को बीच से ही फाड़ कर रख देता है। और उसका सिस्टम कहता है कि आपने हक्सलामेंडर मॉन्स्टर को हरा दिया है। और हम देखते हैं कि वह लड़की भी उस मॉन्स्टर की हालत देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है। और सोहन उस लड़की से कहता है कि है लड़की, क्या तुम ठीक हो? जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है। फिर इसके बाद वह सोहन उस गाँव के अंदर चला जाता है और वह किसी से बात कर रहा होता है कि मैं किडनैपर नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा ना, मैंने सिर्फ आपकी बेटी को बचाया है, मैं यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए आया था, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद वह औरत उसके घर के दरवाजे को बंद कर देती है और उससे कहने लग जाती है कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर एक मोटिव की वजह से आए हो, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई इरादा होगा मेरी बेटी को बचाने का, नहीं तो तुम मेरी बेटी को मार डालते। अगर तुम इस गांव के अंदर चोरी करने के लिए आए हो तो इस गांव के अंदर कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन वह औरत तो कुछ भी जवाब नहीं देती। जिसे सुनने के बाद सोहन वहाँ से जाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ये आखिरकार इस औरत के साथ क्या प्रॉब्लम थी, यह मुझे किडनैपर क्यों कह रही थी, यह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। और यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब है, यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है। और कोई लड़की सोहन को छिपकर देख रही होती है और सोहन का सिस्टम कहता है कि यह गाँव एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, तुम्हें इस गांव के लोगों को बचाना है। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि क्या लोगों को बचाना है, लेकिन आखिरकार मैं लोगों को किस तरीके से बचा सकता हूं, यह लोग तो मुझे ही दुश्मन मान रहे हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार मुझे इन लोगों को किससे बचाना है। अगर मुझे इस गाँव के बारे में कुछ जानना है तो मुझे इस गाँव की इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, जिसके लिए मुझे किसी इंसान को ढूंढना होगा। और हम देखते हैं कि वह उस रास्ते से जा रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस गली के अंदर बहुत सारे इंसान होते हैं जो सोहन को छुपकर देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि खिड़की, दरवाजे, साइडों से भी सोहन को लगातार देखे ही जा रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, यह मुझे छुपकर क्यों देख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये एक एनपीसी हैं जो इंसान की तरह दिखते हैं और इंसानों की तरह ही व्यवहार करते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं है, क्योंकि टावर ऑफ ट्रायल की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। यह गाँव सुनसान पड़ा हुआ है और इस गाँव के मौसम को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसे पहले कहीं पर देख चुका हूँ। और इन लोगों का व्यवहार ऐसा लग रहा है कि जैसे यह गांव ख़त्म होने वाला है। अरे हाँ, यह तो सचमुच वही है जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में देखा था। जिस तरह हमारी दुनिया तबाह हुई थी, ठीक उसी तरह यह गांव भी तबाह हो रहा है। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे इस गाँव की कैसे न कैसे कर इन्फॉर्मेशन को निकलवाना होगा और 10th फ्लोर को क्लियर करना होगा।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोहन एक पेड़ के आकर बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि इस गांव के अंदर तो कोई भी इंसान नहीं है जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे सके। कम से कम मुझे एक इंसान तो दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो एक चींटी भी नहीं दिख रही है। और हम देखते हैं कि सोहन को अचानक से कोई आवाज़ देता और कहने लग जाता है कि बड़े भाई, जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है। और यह वही छोटी बच्ची होती है जिसे सोहन ने बचाया था और वे पेड़ से छिपकर सोहन को देख रही होती है। जिसे देखने के बाद सोहन कहता है कि है छोटी लड़की, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है? जिसे सुनने के बाद वह लड़की उसके हाथ में कुछ थमाती है, जिसे देखने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह लड़की उसके हाथ में कुछ थमाकर वहाँ से चली जाती है। जिसे देखने के बाद सोहन उसे देखता है और हम देखते हैं कि ये कुछ लाल बेरीज होती है और वह दोबारा से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और कहने लग जाती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उस लड़की के सामने अपनी पोटली निकालते हुए कहने लग जाता है कि है लड़की, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, क्या तुम इस चीज़ को लेना चाहोगी? जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि सोहन ने अपने पास बहुत सारा खाना निकाल दिया होता है। जिसे देखने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि इतना सारा फूड, और वह बड़ी खुशी के साथ उस खाने को खाने लग जाती है और कहती है कि यह खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि हाँ हाँ, यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वह उससे कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हारे गांव में बहुत ही ज़्यादा कम खाना है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ, यह सब उसकी वजह से है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और वे अपने पास खाना भी नहीं रखते। और जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि लगता है कि तुम्हारे गांव वालों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ, यह सिर्फ एक रीजन की वजह से है, लेकिन इस गाँव के प्रधान ने इस गाँव को बचाया हुआ है और वे इस गाँव के हीरो हैं। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या हीरो? और वह लड़की कहती है कि हाँ, यह सब मुझे मेरे फादर ने बताया था। उन्होंने कहा था कि इस गांव के प्रधान हमारे गांव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी उन पर भरोसा करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि अच्छा, तो उस प्रधान का यह बैकग्राउंड है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि यहाँ इसकी एक वजह है। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे गांव के प्रधान को मदद की ज़रूरत है, मैं बस उनकी मदद करना आया था। और जो भी इस गांव के ऊपर मोस्टर हमला करते हैं, मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगा और जो भी मेरे पास खाना है मैं उन्हें यह सब दे दूंगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इस गांव में आने वाले मोस्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इस गांव को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन हमारे गांव के प्रधान उन मोस्टरों को इस गांव के अंदर आने नहीं देना चाहते, जिसके लिए उन्होंने कुछ किया हुआ है। जिसे सुनने के बाद सोहन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम अपने प्रधान के बारे में मुझे कुछ और बता सकती हो? और वह लड़की उसे कुछ बताने ही वाली होती है कि अचानक से उन्हें किसी की आवाज़ आती है कि क्या तुम ही वही बाहरी आदमी हो जो हमारे गांव के अंदर आया है? और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक जवान आदमी आ रहा होता है और वह बूढ़ा आदमी कहने लग जाता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं इस गाँव का प्रधान हूँ। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि क्या यही इस गाँव का प्रधान है? और वह उस गेट कीपर की बातों को याद कर रहा होता है जहाँ पर वह कहने लग जाता है कि तुम्हें इस गांव के प्रधान से थोड़ा सा संभल कर रहना है। और वह गांव का प्रधान कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हमारे गांव के पास बिल्कुल भी खाना नहीं है, जिसकी वजह से हम आपकी सेवा पानी नहीं कर सकते। लेकिन तुम भी अपने खाने को किसी भी गाँव वालों को नहीं दे सकते, इसकी वजह से गाँव के अंदर लड़ाई हो सकती है। तुम मेरी बात को समझ सकते हो। अगर तुम्हें खाना ही देना है तो तुम्हें उसके लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत होगी। क्या तुम मेरी बात को समझ गए? जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह बुढ़ा कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें गांव के अंदर खाना देना है तो तुम्हें इसके लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत होगी, बिना मेरी इजाज़त के तुम खाना नहीं दे सकते। जिसे सुनने के बाद वह छोटी लड़की थोड़ी सी डर जाती है और उसके हाथों से भी खाना छूट जाता है और सोहन कहने लग जाता है कि प्रधान साहब, मैं भी आपसे मिलना चाहता था, अच्छा हुआ कि हमारी मुलाकात हो गई। मैं यहाँ पर आउटसाइडर हूँ और अभी अभी इस गांव के अंदर आया हूँ, मुझे इस गांव के अंदर रहना है, जिसके लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत होगी। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हम विलेज के अंदर किसी भी आउटसाइडर को नहीं ले सकते, इसकी वजह से गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे।
जिसे सुनने के बाद सोहन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह प्रधान तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, लेकिन मुझे इस गांव के अंदर रहना है क्योंकि मुझे 10th फ्लोर क्लियर करना है और इस गांव के अंदर रहकर मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। और वह प्रधान कहने लग जाता है कि है छोटी बच्ची, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें इस खाने को नहीं खाना है, हम किसी बाहरी के खाने को नहीं खा सकते बिना मेरी परमिशन के। जिसे सुनने के बाद वह लड़की डर जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना। लेकिन सोहन उस लड़की के सर पर हाथ रख देता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे खा सकती हो। जिसे सुनने के बाद उस लड़की को थोड़ी सी राहत मिलती है और सोहन कहने लग जाता है कि मैंने बस इसे अपना खाना दिया है, मैं इस गांव के अंदर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और वह अपने पास से एक स्पेस पोटली फेंक देता है और कहने लग जाता है कि ये मेरे पास खाना है, लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी होगा जिसे मैं आपको देना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह चेला हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि प्रधान साहब, इसमें तो बहुत सारा खाना है, इसमें तो खाने का भंडार लगा हुआ है। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि अगर आप मुझे इस गांव के अंदर रहने की इजाज़त दे देते हैं तो जितना दिन मैं इस गांव के अंदर रहूंगा मैं उतना आपको खाना देता रहूंगा, आपके गांव वालों को खाने की कभी भी महसूस नहीं होगी और मुझे लगता है कि आपके लिए यह काफ़ी रहेगा। मैंने सही कहा ना? जिसे सुनने के बाद वह प्रधान कहता है कि ठीक है, मेरा पीछा करो और जितने भी गांव में खाली मकान है मैं उनमें से तुम्हें एक मकान दे दूंगा। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद सोहन उस गांव के अंदर घूम रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे आवाज़ आती है कि हे भगवान, हमारी मदद करो, हमारे युवाओं की मदद करो। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी भीड़ होती है। जिसे देखने के बाद सोहन कहता है कि उस प्रधान ने मुझे यहीं पर मकान दिया है और यह सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि हे भगवान, हमारी मदद करो, हम आपको यह बलि देते हैं, प्लीज़ हमारे पापों को माफ़ कर दो। जिसे सुनने के बाद सोहन अपने मन में कहता है कि लगता है कि यह लोग अपना धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इनका धार्मिक प्रोग्राम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। लगता है कि इस धार्मिक प्रोग्राम को मैंने कहीं पर तो देखा है। अरे नहीं, यह तो दुनिया के अंत में होता है। मेरी पिछली लाइफ में मेरी दुनिया के साथ भी ऐसा हुआ था, जब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और अपने पापों के लिए प्रायश्चित मांग रहे थे। मैं जानता हूँ कि उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बुरे काम किए जिसकी वजह से वे अपने भगवान से प्रार्थना मांग रहे थे कि उनकी दुनिया को बचा ले, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। उन लोगों ने हार मान ली थी जिसकी वजह से उनकी दुनिया तबाह हो गई थी। और यही इस दुनिया की सच्चाई है, जहाँ भी लोग परेशान होते हैं वे अपने भगवानों को ही याद करते हैं और यही इन लोगों की सच्चाई है। चाहे कहीं का भी लोग हों, ये लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि सोहन की नज़र कहीं पर पड़ जाती है और एक बंदा कहने लग जाता है कि भगवान, हम आपके लिए यह सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारी बलि को स्वीकार कीजिए, इस पापी आत्मा के पापों से हमें माफ़ कीजिए, हमें आपकी मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि वह बंदा अपने खंजर की मदद से एक रस्सी को काट डालता है, जिसकी वजह से एक दरवाज़ा खुलता है और एक बंदा ज़मीन के अंदर चला जाता है और वह दरवाज़ा दोबारा से बंद हो जाता है। जिसे देखने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जिस तरह की मेरी दुनिया थी, यह दुनिया तो उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। यह लोग तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं। मेरी पिछली लाइफ में मेरी दुनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे इस बंदे की फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। जिसे सुनने के बाद एक औरत कहती है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं, और वैसे भी यह बलि गाँव की भलाई के लिए थी। जिसे सुनने के बाद कुछ गाँव के बंदे कहते हैं कि हमें तो प्रधान का शुक्र करना चाहिए कि उसने देवताओं से पावर उधार ली हुई है, जिसकी वजह से हमारे गांव के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं आ सकता और हमें कुछ ही लोगों की जान गंवानी पड़ती है। जिसे सुनने के बाद कुछ बंदे कहते हैं कि लेकिन हमें 3 दिन बाद किसी और का भी सेक्रीफाइस देना है, आखिरकार कौन अपनी बलि देगा, हम लोगों को अभी सेफ रहना होगा। इस गांव के अंदर एक बाहरी आया है, हमें उसकी बलि दे देनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वे सोहन की तरफ बड़ी ही गौर के साथ और ख़तरनाक तरीके से देख रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें गांव के प्रधान और उसके चेले को दिखाया जाता है, जो कहने लग जाता है कि
धार्मिक समारोह सफल रहा, लेकिन प्रधान 3 दिन बाद एक और बलि देनी है, लेकिन इसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान कहता है कि वह अब बाहरी लड़का कैसा है। जिसे सुनने के बाद वह चेला कहता है कि वह अभी ठीक है और गांव के अंदर घूम रहा है। कहीं आप मुझसे यह तो नहीं कहना चाहते कि 3 दिन बाद हमें उस बाहरी लड़के की बलि देनी है? क्या वह उसके लिए तैयार होगा? जिसे सुनने के बाद वह प्रधान कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास एक दवाई है जिसकी मदद से वह बेहोश हो जाएगा, और वैसे भी हमारे गांव के ऊपर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। क्या तुम चाहते हो कि इसके लिए हमारे ही गांव वाले की बलि चढ़ाई जाए? ऐसा नहीं हो सकता। हमें उस भाई लड़के की बलि चढ़ानी होगी। कम से कम उसे हमारे गांव के लिए इतना तो करना ही चाहिए। हमने उसकी मदद की है। जिसे सुनने के बाद वह चेला कहने लग जाता है कि लेकिन उसके अंदर तो एक मोस्टर है जो कि सभी इंसानों को खा जाता है, और इंसानों के अलावा वह कुछ भी नहीं खाता। लेकिन शुक्र है कि उस मोस्टर की वजह से हमारे गांव के अंदर कोई भी मोस्टर हमला नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा गांव अभी तक सेफ बचा हुआ है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा बलि देनी पड़ती है, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। और वह प्रधान कहने लग जाता है कि लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। मैं इस गांव का प्रधान हूँ और मुझे अपने गांव वालों की मदद करनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। मुझे इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन मुझे अपने गांव को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वह करूँगा। फिर इसके बाद हमें 3 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि कुछ बंदे लैंप लेकर वहां पर आ चुके होते हैं, और हम देखते हैं कि वे एक बंदे को बलि के लिए ले आए हुए होते हैं, और वह उसे उस दरवाजे के ऊपर लेटा दिया जाता है। और हम देखते हैं कि यह सोन होता है जिसकी बलि चढ़ाई जा रही होती है, लेकिन यह बेहोश होता है। और वह प्रधान कहने लग जाता है कि हमें इस बाहरी लड़के की बलि चढ़ानी चाहिए, और वह उस खंजर को रस्सी के ऊपर रख देता है और कहने लग जाता है कि ये हम गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं। और वह उस रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से सोहन उस दरवाजे के नीचे चला जाता है। और हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई होती है, और वह प्रधान भी उसे नीचे गिरते हुए देख रहा होता है। फिर इसके बाद हमें उस मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि एक स्नेक मोस्टर होता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक होता है, और वह सोहन को खाने के लिए अपना मुंह फाड़ता है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह प्रधान अपनी लैंप लेकर नीचे की तरफ आ गया होता है, और कहने लग जाता है कि उस बाहरी लड़के को फेंक हुए 1 दिन बीत चुका है। मुझे लगता है कि अब तक तो उस स्नेक मोस्टर ने उसे मार डाला होगा और उसे उगल भी दिया होगा। मुझे उसे जाकर देखना चाहिए कि उसकी हड्डियां बची हुई हैं या फिर नहीं। मैंने उस मोस्टर को लास्ट बार नॉर्थ की साइड देखा था, वह जरूर से वहीं पर होगा। मुझे उसे जाकर देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह प्रधान वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि सोहन ने उस स्नेक मोस्टर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए होते हैं, और उस प्रधान से कहने लग जाता है कि प्रधान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और यह तुमने क्या किया? तुमने इस मोस्टर को ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने ऐसा क्यों किया? जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे इस मोस्टर के मरने की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मोस्टर को मारने की? यह सब मैं अपने गांव के लिए कर रहा था। इस मोस्टर की वजह से हमारे गांव के ऊपर बाकी मोस्टर हमला नहीं करते। तुमने ऐसा क्यों किया? जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि क्या गांव के लिए या फिर अपने लिए? तुमने यह सब अपने लिए किया था। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान डर जाता है और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं, और सोहन बताने लग जाता है कि मैं इस मोस्टर को जानता हूँ। ये एक हंटर स्नेक है जो कि बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है। यह सिर्फ सोता है और खाता ही रहता है, और इसके अलावा यह कुछ भी नहीं करता, और एक ऐसी जगह पर अपना घोंसला बनाता है जहाँ पर बहुत सारे मोस्टर हो, और यह उन मोस्टर को खाकर अपना शिकार बना सके, जिसकी वजह से बहुत सारे मोस्टर इसके पास नहीं आते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह मोस्टर यहाँ पर इतना दिनों से क्या कर रहा था। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भी इस मोस्टर को खाना खिलाता है ये उसके ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करता। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान हैरान हो जाता है, और सोहन कहने लग जाता है कि मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि
तुम्हें इसकी खूबी के बारे में कैसा पता चला कि यह मॉन्स्टर तुम्हें नहीं खाएगा? मुझे लगता है कि तुम उस गांव वालों को शिकार बनाते हो और उनका हीरो बन जाते हो। तुम्हारा यह तमाशा जल्द ही बंद हो जाएगा। मैं उन सब गांव वालों को बता दूंगा। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान वहीं पर रोने लग जाता है। फिर इसके बाद हमें उन गांव वालों को दिखाया जाता है जो कि देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोहन उस मॉन्स्टर का सर काट कर ले आया हुआ होता है और वह गांव वाले कहने लग जाते हैं कि यह नहीं हो सकता, हमारे प्रधान हमसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन यह मॉन्स्टर भी सच है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधान ने हमसे झूठ बोला? और एक औरत कहने लग जाती है कि मेरे पति ने उस प्रधान के ऊपर कितना ज़्यादा विश्वास किया और उस प्रधान ने मेरे पति को ही बलि चढ़ा दिया। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हमें इसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यह लड़का झूठ भी बोल सकता है। और एक बंदा कहता है कि मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि हमारा गांव का प्रधान, जिसे हम अपना हीरो मानते थे, वही हमें धोखा दे रहा था और हमें चारे के रूप में यूज़ कर रहा था। लेकिन यह बात भी सच है कि इस मॉन्स्टर की वजह से बाकी के मॉन्स्टर हमारे गाँव के ऊपर हमला नहीं करते थे। और वह सोहन पर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि है अब तुमने यह क्या किया? अगर तुमने इस मॉन्स्टर को मार दिया है तो बाकी के मॉन्स्टर हम पर हमला करेंगे, तुम क्या करोगे? जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसे सुनने के बाद वह बंदे हैरान हो जाते हैं और सोहन कहने लग जाता है कि रुको जरा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने पास से कुछ अंडे निकालता है और कहता है कि यह उस स्नेक मॉन्स्टर के अंडे हैं जिसके अंदर से उसके बच्चे निकलने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद गाँव वाले डर जाते हैं और सोहन कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये एक खास तरीका का मॉन्स्टर है जिसके पास बाकी के मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि वह इससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। और जल्द ही इनके अंदर से बेबी स्नेक मॉन्स्टर निकलने वाले हैं और हम उन मॉन्स्टरों को पालेंगे। जिसे सुनने के बाद तो वह गाँव वाले और भी ज़्यादा डर जाते हैं और सोहन कहता है कि तुम्हें ज़्यादा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी बलि बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम इन मॉन्स्टरों के लिए खाना ढूंढेंगे। जिसे सुनने के बाद वह गांव वाले कहते हैं कि वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम इन्हें क्या खिलाओगे? जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि हम इन्हें मॉन्स्टर खिलाएंगे। जिसे सुनने के बाद वह बंदे हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या कहा तुमने? हमने सुना नहीं, क्या तुम इन मॉन्स्टर को मॉन्स्टर खिलाने वाले हो? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उन मॉन्स्टर को पकड़ेगा कौन? जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि मैं उन मॉन्स्टरों को शुरुआत में पकड़ूंगा। देखो मैं एक बाहरी लड़का हूँ और जल्दी इस गांव के अंदर से चला जाऊंगा और बाकी का काम तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही मॉन्स्टरों को पकड़कर इन बेबी स्नेक को खिलाना होगा। जिसे सुनने के बाद वह गांव वाले हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अपनी बकवास करना बंद करो, हमारे पास कोई भी पावर नहीं है और ना ही हथियार है, हम सिर्फ छोटे मोटे से किसान हैं। भला हम मॉन्स्टर को कैसे पकड़ सकते हैं और इतने खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे पाल सकते हैं? जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि क्या ये तुम्हारा गाँव नहीं है? अगर तुम अपने गाँव को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? जिसे सुनने के बाद गांव वाले कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं है। और यह सुनने के बाद सोहन गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि अगर तुम यह नहीं कर सकते तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए या फिर वैसी ही ज़िंदगी जीना शुरू करो जिस तरह तुम पहले रहा करते थे और अपने गांव वालों को ही बलि चढ़ाओ। जिसे सुनने के बाद वह गांव वाले थोड़े से हैरान हो जाते हैं और सोहन अपने मन में कहने लग जाता है कि इन गाँव वालों के अंदर तो जीने की कोई भी विल पावर नहीं है और ना ही ये कोई रिस्क लेना चाहते हैं। मैं इनकी बातों को पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। इन लोगों को हमेशा से कोई बचाने के लिए आया है जिसकी वजह से ये हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहे हैं। शायद इसकी वजह से वह गांव का प्रधान इनके ऊपर राज करता था। इनके अंदर तो थोड़ी सी भी विल पावर नहीं है। लगता है कि मैंने इन्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया और मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों में से कोई भी रिस्क लेने वाला है। और हम देखते हैं कि सोहन को अचानक से आवाज़ आती है कि हम इस काम को करेंगे। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये वही छोटी सी लड़की होती है जो अपनी माँ के पीछे छुप जाती है और सोहन उससे कहने लग जाता है कि तुम तो वही छोटी लड़की हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की बाहर निकलती है और हंसते हुए कहने लग जाती है कि हाँ, मैं नहीं जानती कि मैं आपकी कैसे मदद करूंगी, लेकिन मैं अपने गांव की मदद करना चाहती हूँ और उन लोगों को बचाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आपकी ज़रूर से मदद करूंगी। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है कि तुम एक औसम लड़की हो, तुम अपने गांव वालों से बहुत ही ज़्यादा अलग हो। अगर तुम्हारे सारे गांव वाले एकजुट हो जाएं तो उन सारे मॉन्स्टरों को हरा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि क्या सच में
फिर तो मैं अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगी। और सोहन उन बंदों को कहता है कि देखो, यह छोटी सी लड़की भी तुम्हारे गांव को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन तुम लोग, लेकिन एक आदमी अचानक से कहने लग जाता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और इस गांव को जरूर बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसे सुनने के बाद बाकी बंदों में भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है और वह चिल्लाकर कहने लग जाते हैं कि मैं भी मदद करूंगा, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और सारे के सारे गांव वाले सोहन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि सोहन के पास एक बंदा आ जाता है जो झुकते हुए कहता है कि हमारे गाँव बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन आपने हमारे गाँव की बहुत ही ज़्यादा मदद की है और अब भी आप मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक मदद और लेना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हम सिर्फ छोटे मोटे से किसान हैं और हम पर लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता, प्लीज़ हमें लड़ना सिखाइए। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह सिस्टम के मैसेज को देखता है जो उसे कहने लग जाता है कि आपने गांव के अंदर जीने की भावना को 60% तक बढ़ा दिया है। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा मुस्कुराता है और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि चलो तो फिर ठीक है, हम इसे शुरू करते हैं। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहां पर कोई आ रहा होता है और कहता है कि उस बहाई लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव में आकर मेरी ही बेइज्जती करने की, मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि ये गांव का प्रधान होता है जो कि एक तहखाने के अंदर आए हुआ होता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक मोस्टर सो रहा होता है, लेकिन अचानक से उस मोस्टर की आंखें खुल जाती है जो कि एक बर्ड मोस्टर होता है। जिसे देखने के बाद वह प्रधान मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे जागने का वक्त आ चुका है, हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। फिर इसके बाद हमें उन गाँव वालों को दिखाया जाता है जिन्होंने एक छोटा सा मोस्टर पकड़ा होता है और वह कहने लग जाते हैं कि चलो ये ठीक है, उन सांपों के लिए यह खाना ठीक रहेगा, लेकिन हमें यह खाना गांव के बाहर देना होगा और उन्हें बाहर रखना होगा ताकि वह मोस्टर हमें ना खा सके। फिर इसके बाद वह सोहन को देखने लग जाते हैं जो कि एक मोस्टर को मार रहा होता है और वह गांव वाले कहते हैं कि यह भाई लड़का तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसके पास तो अमेजिंग पावर्स है। और हम देखते हैं कि वह मोस्टर सोहन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन सोहन उस हमले से बच जाता है और पीछे चला जाता है और अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वे एक जोरदार कटर उस मोस्टर का लगा देता है जिसकी वजह से वह मोस्टर वहीं पर मारा जाता है। जिसे देखने के बाद वह बंदे कहने लग जाते हैं कि है भाई लड़के, रात होने वाली है, अब रुक जाओ, तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, जल्दी से वापस आ जाओ। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस मोस्टर के काम को ख़त्म करने के बाद आ जाऊँगा। और सोहन का सिस्टम कहता है कि आपने 10th फ्लोर को 90% तक क्लियर कर दिया है। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि वह बेबी स्नैक मोस्टर जल्दी ही बड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने इस 10th फ्लोर को पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया है, शायद ये उस प्रधान की वजह से है। अगर मैं उस प्रधान को मार देता हूँ तो शायद यह 10th फ्लोर भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे इस 10th फ्लोर को क्लियर करने के लिए उस प्रधान को ढूंढना होगा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। और हम देखते हैं कि अचानक से सोहन के नीचे से ज़मीन जोर जोर से हिलने लग जाती है, जिसे देखने के बाद सोहन हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि सोहन के नीचे से अचानक से कुछ निकलता है, जिसे देखने के बाद वह और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि यह वही बर्ड होता है और इसका नाम डिवाइन बर्ड ऑफ ब्लू फायर होता है। और वह बर्ड बाहर आते ही जोर जोर से चीखने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सोहन कहता है कि यह तो डिवाइन बर्ड मोस्टर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ओह, तो ये उस प्रधान के साथ आया है। और हम देखते हैं कि वह प्रधान उस बर्ड को देखने के बाद जोर जोर से हंस रहा होता है और कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें वह दवाई पिला दी जिसकी वजह से तुम कई दिनों तक बेहोश रहे, लेकिन अब तुम जाग चुके हो, तुम्हारी मदद से मैं इस गांव के ऊपर दोबारा से कब्जा कर लूंगा और यह गांव मेरा हो जाएगा और जल्दी ही इस गांव के वासी मेरी बातों को मानने लगेंगे। जिसे सुनने के बाद उस मोस्टर बर्ड की नज़र उस प्रधान पर जाती है और वह प्रधान कहने लग जाता है कि मेरे बेटे, इसके लिए तुम्हें मुझे अपना मालिक बनाना होगा, तुम्हें मेरी बात को मानना होगा। लेकिन वह मोस्टर बर्ड अपने मुंह से ब्लू फायर का हमला उस प्रधान के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वह प्रधान जलने लग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और हम देखते हैं कि वह प्रधान पूरी तरीके से राख बन चुका होता है, जिसे देखने के बाद सोहन भी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इस मोस्टर के पास तो डिस्ट्रक्टिव पावर है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि वह मोस्टर गांव की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद सोहन कहता है कि यह तो गांव की तरफ जा रहा है, मुझे इसे कैसे न कैसे कर कर रोकना होगा। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेजी के साथ उस मोस्टर का पीछे करने लग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वहां पर नहीं जाने दूंगा।
और एक दीवार पर छलांग लगाते हुए उस मॉन्स्टर के करीब चला जाता है और अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यह सब नहीं करने दूंगा, और वह उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर बर्ड की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वह सोहन के हमले से बच जाता है, जिसे देखने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इसने ऐसा कैसे कर लिया। लेकिन अचानक से उस मॉन्स्टर की नज़र भी सोहन पर चली जाती है, जिसे देखने के बाद सोहन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह मॉन्स्टर बर्ड सोहन पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से सोहन जमीन की तरफ बड़ी तेजी के साथ गिर रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस हमले की वजह से सोहन की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस मॉन्स्टर से नहीं हार सकता, यह मॉन्स्टर उन गांव वालों को ख़त्म कर देगा, मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर बड़ी तेजी के साथ गांव की तरफ जा रहा होता है और सोहन जमीन की तरफ गिर रहा होता है। फिर इसके बाद हमें उन गांव वालों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बंदा कहता है कि उस बहाई लड़के को क्या हुआ, क्या वह अभी भी मॉन्स्टरों को मार रहा होगा। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, वह 2 दिनों से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, शायद यह जवान है इसलिए ऐसा कर रहा है। और हम देखते हैं कि सोहन बड़ी तेजी के साथ ज़मीन पर गिर रहा होता है और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि अगर मैं भी यंग होता और ताकतवर होता तो शायद मैं उन मॉन्स्टरों को मार पाता, वह मॉन्स्टर मेरे आगे कुछ भी नहीं थे। और हम देखते हैं कि सोहन को होश आ जाता है, लेकिन उसके पास एक रस्सी होती है और वह वहां से छलांग लगा देता है। और हम देखते हैं कि वह गांव वाले कुछ देखने के बाद थोड़े से हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर बर्ड उन दोनों गांव वालों बंदों के पास आ जाता है, जिसे देखने के बाद वे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और वह मॉन्स्टर बर्ड भी अपने मुंह से वह ब्लू फायर का हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से वहां पर एक रस्सी से बंधी हुई तलवार आती है, जो उसकी चोंच में पूरी तरीके से लिपट जाती है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि सोहन होता है, जो कहने लग जाता है कि मुझे इस रस्सी की मदद से बड़ी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के पास जाना होगा और उसे रोकना होगा। और हम देखते हैं कि सोहन उस रस्सी को पकड़ता है और बड़ी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है और कहने लग जाता है कि डिवाइन बर्ड, मैंने तुम्हें आखिरकार पकड़ ही लिया, मैं अब तुम्हारी एबिलिटी को लेने वाला हूं। और वह ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से वह उस मॉन्स्टर की ब्लू फायर की पावर को चुरा लेता है और उस पर ही दे मारता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर इसके बाद हमें सोहन की माँ को दिखाया जाता है, जो कहने लग जाती है कि ऐसे कुछ भी नहीं है, सोहन बहुत ही ज़्यादा अलग है, वह लास्ट एग्ज़ाम की छुट्टियों के लिए गांव गया हुआ है और वहीं पर अपनी छुट्टियां मना रहा है, मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे पता है कि वह ठीक होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, सोहन अब बहुत ही ज़्यादा बदल गया है, जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वह पहले वाले सोहन से बहुत ही ज़्यादा अलग बन चुका है। और हम देखते हैं कि सोहन ने उस मॉन्स्टर बर्ड के ऊपर एक जोरदार हमला किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर बर्ड जमीन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वह अपने होश में आ जाता है, जिसे देखने के बाद सोहन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की मदद से किसी की भी पावर्स को चुरा सकता हूं और अपनी एबिलिटी के साथ मिलाकर उसे पर एक जोरदार हमला कर सकता हूं। इस ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की एक खास बात है, अगर मेरा लेवल ज़्यादा है तो मैं उसके ऊपर एक ताकतवर हमला भी कर सकता हूं। और हम देखते हैं कि वह बर्ड भी अपना ब्लू फायर का हमला कर रही होती है और हम देखते हैं कि यह फायर सोहन को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह अपनी तलवार को पकड़ता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और उसके चारों तरफ वह ब्लू फायर लग चुकी होती है और सोहन चिल्ला रहा होता है कि नहीं, यह तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैं अपनी पिछली लाइफ की तरह नहीं मर सकता, मुझे इस दुनिया के अंदर जिंदा रहना है। लेकिन अचानक से सोहन को उस चार्ल्स क्लेन के लॉकेट की याद आती है, जहाँ पर वह कह रहा होता है कि यह लॉकेट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, भला यह मुझे किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि सोहन के शरीर में पूरी तरीके से आग लग चुकी होती है, लेकिन अचानक से सोहन उस लॉकेट की पावर को यूज करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, मुझे उसे मारना होगा। और हम देखते हैं कि वह चार्ल्स क्लेन का लॉकेट सोहन को पूरी तरीके से हील कर देता है और हम देखते हैं कि सोहन एक जोरदार हमला करते हुए उस बर्ड से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
और उसकी पीठ में अपनी तलवार को घुसा देता है, जिसकी वजह से उस बर्ड को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वह ज़मीन पर एक जोरदार धमाके के साथ गिरती है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर बर्ड एक ही वार के अंदर ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सोहन की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है और हम देखते हैं कि वे वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कहने लग जाते हैं कि बड़े भाई, बड़े भाई। जिसे सुनने के बाद सोहन की आंख अचानक से खुल जाती है, लेकिन वह थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है और वह छोटी लड़की कहने लग जाती है कि बड़े भाई क्या तुम ठीक हो? और वह गाँव वाले कहने लग जाते हैं कि तुम अचानक से बेहोश हो गए थे, तुमने हमारे गाँव की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वह छोटी लड़की कहने लग जाती है कि बड़े भाई मुझे लगा कि तुम मर चुके हो और वहाँ पर अचानक से बेहोश हो गए थे, मैं डर गई थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि आखिरकार क्या हुआ? और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि तुम खड़े मत हो, तुम लेट जाओ, तुम्हें अभी बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। और एक बंदा कहता है कि उस मॉन्स्टर से हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब वह मॉन्स्टर मर चुका है, हमारे गांव को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि और हाँ, हमने उस बर्ड को काट दिया है, जिसकी वजह से हम उन बेबी मॉन्स्टरों को कई दिनों तक खाना खिला सकते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि तुम इतनी ऊंचाई से गिरे लेकिन तुम्हारी बिल्कुल भी हड्डी नहीं टूटी, बस तुम्हें छोटी मोटी चोटें आई हैं, तुम तो हमारे हीरो नहीं बल्कि हीरो से भी ऊपर हो। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं बस लकी था, शायद इसकी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हें यह सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह छोटी लड़की सोहन के गले लग जाती है, जिसे देखने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने 10th फ्लोर को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है और आपको इसके लिए 1000 पॉइंट्स दिए जाते हैं। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ कि मैंने 10th फ्लोर को क्लियर कर दिया, लगता है कि अब मुझे कुछ दिनों के अंदर यहाँ से जाना होगा, लेकिन मुझे बिना आवाज़ करे हुए यहाँ से जाना होगा। और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी मदद की। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि तुम हमारे सेवियर हो, हम तुम्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं और हम ही नहीं बल्कि पूरा गांव भी तुमसे दिल से शुक्रिया कहना चाहता है। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि क्या सेवियर? फिर इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सोहन एक पोर्टल से बाहर निकलता है और कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन अचानक से उसे आवाज़ आती है कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुमने मुझे पकड़ लिया? और हम देखते हैं कि यह छोटी लड़की होती है जो कहने लग जाती है कि तुम हमें बिना बताए यहाँ से कैसे जा सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि वो दरअसल, जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि क्या तुम दूसरे गांव को बचाने के लिए जा रहे हो? जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि शायद उसके लिए ही, और वह अपने मन में कहता है कि मैं इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था और इसलिए मैं यहाँ से अकेला जाना चाहता था। और हम देखते हैं कि वह छोटी लड़की थोड़ी सी मुस्कुराती है और सोहन को एक पोटली देने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम फाइट करना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी मदद करते हो, तुम मेरे बड़े भाई हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से फ्रूट चुने हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें यह जरूर पसंद आएंगे। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और वह लड़की कहती है कि और इसके अलावा मेरा नाम मैली है, तुम्हारा शुक्रिया, गुड बाय बड़े भाई। जिसे सुनने के बाद सोहन वहां से जाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारा भी शुक्रिया, हम दोबारा जरूर मिलेंगे मैली, गुड बाय। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको यह नया मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।